भजन माने सेवा, भजन माने स्मरण, भजन माने पूजा, भजन माने पाठ, भजन माने जप। जो हम कर सकें, भगवान ने सबको अलग अलग कार्य सौंप कर भेजा है। जिसको जो कार्य सौंपा गया है वो करे। प्रभु वायसु जेहि कह जस अहि, सो तेहि भांति रहे सुख लहरी। हमको कथा सुनाने के लिए भेजा है, इन लोगों को कथा में बजाने के लिए भेजा है, इनको निकालने के लिए भेजा गया। सबका काम पहली बार तो ये समझ ले कि हमको हाँ ये गाँव है। सबके कार्य अलग अलग हैं। अच्छा, ये ध्यान देना होगा कि भगवान हमको कौन सा काम दे के भेजे हैं, ये कई लोग जीवन भर नहीं जान पाते, उलझे रहते हैं। गंगा घाटे गंगा, गंगा तीरे गंगादास, यमुना तीरे यमुना दास, गोमती तीरे गोमती दास। जहां जहां अवसर जैसे मिला, नहीं अपने बारे में ठीक हुई है, हमको भगवान ने किस लिए भेजा। हम जब कथा प्रारंभ किए तो सैकड़ों भागवत की कथाएं हमारे पास आई। अच्छा, आश्चर्य होता है, महाराज की भागवत करानी है, ठीक, कब कराएंगे? अगले महीने। कौन महाराज? अरे यही जो हम राम जी के राम जी हमारे। बोले वो तो भागवत जी करते नहीं है। अरे कैसे नहीं करते? हमने सुना है। अब वो ऑफिस वाले बच्चे क्या झगड़ा करेंगे? सामान्य जीव यही नहीं जानता है कि क्या भा है, क्या गो है, क्या वो है, क्या तो है। भागवत क्या है, राम कथा क्या है, पुराण कथा क्या है, उसको सब कथा भागवते समझ में आती है, क्योंकि प्रवाह उसका है। भागवत में 1 लाख कहानी है, कंठस्थ कर लो, श्लोक से कोई देना देना नहीं है, चलन देव बस हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विना, क्या लेना देना 3 ताप से जय सीताराम। ये निर्णय करना होगा हमको भगवान ने किस निमित्त भेजा। पशुपतिनाथ, हम आए क्यों? अरे धरती पर क्यों आए? कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। माँ भगवती चरणों में वंदन करके पूछती हैं कि हे बाबा, श्रुति सिद्धांत निचोड़ कर मुझे राम जी की कथा सुनाइए। यद्यपि अनुष्ठान में प्रवेश करने की मैं अधिकारिणी नहीं हूं, माँ ने यह भी निवेदन किया, परंतु मनसा वाचा कर्मणा मैं आपकी हूं। ये भी एक पात्रता है। मैं सब प्रकार आपकी हूं और कोई योग्यता नहीं। गूढ़ तत्वन साधु दुरावहि आरत अधिकारी। आप गूढ़ तत्व भी छिपाइएगा नहीं, सब सुनाइएगा। कथा में अनेक स्थलों पर गूढ़ार्थ है। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री प्रज्ञानानंद जी सरस्वती महाराज का जो ग्रंथ है उसका नाम है गूढ़ार्थ चंद्रिका। देखा है? मानस पर वो टीका है, गूढ़ार्थ चंद्रिका। जैसे मानस पीयूष है ना पूज्य नंदेश्वर जी महाराज का, वैसे वो गूढ़ार्थ चंद्रिका है। महापुरुष ने क्या चिंतन किया, लेकिन वो वेदांत दर्शन के अनुसार उसमें चिंतन है, वैष्णव भाव में नहीं।
आर्त अधिकारी मिले तो साधु पुरुष, साधु वक्ता, भगत वक्ता उसको छिपाते नहीं है। आर्त भाव से सुनकर जीव के हृदय में भगवत भाव का स्फुरण होता है। बाबा मां के प्रश्न श्रृंखला से बड़े गदगद हुए। मां ने श्रृंखलाबद्ध प्रश्न किया। 14वें प्रश्न को आइए एक बार स्मरण करें। अतियारती पूछऊं सुर रघुपति कथा कहूं करिदार, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, मुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, पाल चरित पुनि कहूं जथा जानकी दिवाही, राज दूषणकारी, वन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूं नाथ निरावन मारा, राज बैठी कीन्ही बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुत सीला, राज बैठी कीन्ही बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुत सीला, बहुर कहूं करुणा यतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित किम गवन बहुरी। ये उत्तरार्ध की प्रश्न श्रृंखला है। नौ प्रश्न माने जो पूछे हैं, उसके बाद 5 प्रश्न नीचे हैं। 9 तक बाबा ने विधिवत सुनाया, लेकिन आगे वाला प्रजा सहित रघुवन किम गवने, यह कथा भोले बाबा ने सुनाई नहीं। हाँ, पूछा अवश्य है। उत्तरकांड में आप पूर्णाहुति के दिन दर्शन करेंगे। बाबा ने पूछा, अब का कहूं सो कहूं भवानी, अब का कहूं सो कहूं भवानी, कहिए अब क्या कहूं। मां ने कहा, मैं कृतकृत्य भयु अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल। भगवान पशुपतिनाथ की सेवा में लीला प्रसंगों का हम लोग विधिवत गान करेंगे। जो तत्व विज्ञ की कथा है उसको सार संक्षेप समास पद्धति में गान करेंगे, बाबा को सुनाएंगे। बाबा तो सब जानते ही हैं। जो प्रसंग किसी को विस्तार से सुनना है कार्यालय में आप बताएं तो हम उसका स्पर्श करेंगे।